अब हर चीज को बार बार कहना ये उचित नहीं है। टीआरई 4 का समाधान होगा, अभ्यर्थियों को खुशी मिलेगी। काइंडली कोई भी अभ्यर्थी आंदोलन का रास्ता ना अपनाए। अभ्यर्थियों के बीच का शिक्षा मंत्री है आज, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए है। हिरासत में लिया गया है उनको, एफआईआर दर्ज हो गया है। अब उसको हम देखते हैं क्या धारा लगाया है। अरे भाई, कानून का अपना एक तरीका है ना काम करने का। मैं बात करता हूं, अब देखता हूं क्या धारा है। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना वकील रख करके उनको जमानत कराऊंगा, क्यों चिंता करते हैं। और तेजस्वी यादव के पिताजी नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लिया करते थे। यहाँ बिहार सरकार में कोई ऐसा नहीं बैठा है कि किसी को नौकरी देकर के जमीन लिखवा लेगा। मैं लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं रहता। मैं लाठीचार्ज महिला जो जेंट्स पुलिस ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है। कलिंग ये सबकी संस्कृति को आगे बढ़ाएगी अपने शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपनों का बंगाल बनाएगी। सर, एक सवाल है कि ये जो चुनाव से पहले टीआरई 4 को लेकर के कहा गया नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन को लेकर के भी आयोग शिक्षा विभाग के द्वारा भेज दिया गया। शिक्षा विभाग ने आप लोग सुनिए, मैं अगर बुरा नहीं माने, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो मैं एक बात कहूंगा। मैंने कल ही इसके लिए कह दिया। अब हर चीज को बार बार कि पूरी तरह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगी, और टीआरई 4 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम उनके सामने आएंगे। मंत्री जी, एक सवाल है कि शिक्षा विभाग बड़ा बजट वाला विभाग है और विवादों में अक्सर रहता है, देखने को मिलता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब विवाद तो नहीं होगा, अच्छे चीजों के लिए जाना जाएगा। स्कूलों की जो व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठते हैं। सबको उसमें इन्वॉल्व करेंगे ना। जब गांव में स्कूल चलता है, क्या केवल स्कूल के प्रधानाध्यापक उसको सुधार सकते हैं? भाई, व्यवस्था में सबकी भागीदारी होगी तब जाके सुधरेगा। और सत्ता ना हो, भ्रष्टाचारी हम पर भी है जिम्मेवारी। हम एक बार वोट दे देते हैं और 5 साल इंतजार करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बिहार की जनता का आह्वान करता हूं, आपकी सरकार है, आपने चुना है, सरकार को नकेल कस के रखिए। हम सरकार के मंत्री हैं, हमारी गलत चीजों को आप हमको बताइए, हम उसको ठीक करेंगे, है ना। इसी नाते बहुत ही सकारात्मक भाव से काम करने वाले हम लोग। औचक निरीक्षण होगा। अब दीदी, आप एक चीज बताओ, कल मैंने पदभार ग्रहण किया और आज और कल छुट्टी है। मंडे को हम इसकी समीक्षा करने वाले हैं, पूरा फाइल मंगाएंगे, देखेंगे कि समस्या कहाँ है। बीपीएससी में समस्या है तो वहाँ के चेयरमैन से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कल ही कहा है, इसके लिए शेड्यूल हम लोग कैसे जारी करेंगे, इस पे बैठक करके जरूर। लाठीचार्ज को लेकर क्या कहे, जिस तरह से मैं लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं रहता। मैं लाठीचार्ज महिला जो जेंट्स पुलिस ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है। और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। अपने हक के लिए आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। बंगाल में सरकार बन गई है। नहीं सर, एक सवाल है, बंगाल में बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद बंगाल में हमारी सरकार बनी है। हम वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं, और बंगाल में अमन, चैन, शांति बहाली करेंगे। और बंगाल को, चूंकि बंगाल बिहार पिछले शिक्षा मंत्री अच्छे थे। एक चीज आप ध्यान रखें, आप मान के चलिए कि ये बिहार आपका घर है ना। आपके घर में कितना बर्तन है, कितने सदस्य हैं, कितना आपका बजट है, ये सब देखोगे ना। हाँ सर, ये सब देख रहे हैं। हम लोग इसके लिए बात करेंगे, आप में से 5 लोगों को बुलाएंगे, बात करेंगे और रास्ता निकालेंगे। आप सबसे आग्रह और सबको मेरा संदेश पहुंचाइए कि संवाद का रास्ता चुनना। संवाद पे विवाद पे नहीं है। आप खुद टीचर है।